मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संकेत, पहला पैराग्राफ। मेघ आए बन ठन के, सवर के, डैश डैश, गांव में शहर के। मेघ किसके प्रतीक हैं? वे किस रूप में गांव में आए हैं? उनका स्वागत किस प्रकार होता है? उत्तर, मेघ गांव में दामाद के प्रतीक हैं। वे बहुत बन ठन कर 1 वर्ष के बाद अपने ससुराल आया है। वे बहुत सजा सवरा है। उसे देखकर लगता है जैसे कोई मेहमान शहर से आया हो। वर्षा के मेघ भी 1 बरस के बाद साफ सुथरे जल से भरकर आए हैं। भीषण गर्मी आने के बाद बादलों में आसमान का सौंदर्य बढ़ जाता है। शहरी मेहमानों को देखकर लोगों की प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार बादलों के आने की सूचना देने के लिए पुरवाई आगे आगे चलने लगती है और आसमान में बादल अति सुंदर प्रतीत होते हैं। यहाँ किस बयार की बात की जा रही है? उसे नाचते गाते हुए चलते हुए क्यों दिखाया गया है? कवि इससे क्या बताना चाहते हैं? जब गांव में पूरे 1 वर्ष के बाद सजे संवरे शहरी मेहमान के रूप में बादल रूपी अतिथि का आगमन होता है, तब इसकी सूचना देने के लिए पहले से ही शीतल बयार पुरवाई नाचते गाते हुए आगे आगे चलने लगती है। उसके नाचते गाते चलना इसलिए दिखाया गया है क्योंकि मेघ रूपी बादलों का स्वागत बयार करना चाहती है और वह उनके आने की सूचना भी देना चाहती है, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो जाता है। कवि इससे ये बताना चाहते हैं कि जब गर्मी के बाद मेघों का आगमन होता है तब पूरा वातावरण आनंदमय व शीतल हो जाता है। गली गली दरवाजे खिड़कियां खुलने का क्या कारण है? अपने शब्दों में कवि के भाव स्पष्ट कीजिए। जब गांव में मेघरूपी बादल का आगमन होता है तब पूरी प्रकृति खुशी से नाच उठती है। आगमन की सूचना देने के लिए शीतल बयार पुरवाई पहले से ही नाचते गाते आगे आगे चलने लगती है। इस नाच गाने को देखने के लिए तथा आनंदमय वातावरण को देखने के लिए घरों के गलियों के खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं, अर्थात गर्मी से बेहाल लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद रखते थे, लेकिन अब शीतल वायु का आनंद उठाने के लिए उन्हें खोल देते हैं। साथ ही मेघरूपी दामाद को देखना भी चाहते हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पाहुन का ग्रामीण संस्कृति से में क्या महत्व है? मेघों को मेहमान क्यों कहा गया है? इस कविता में सांगरूपक अलंकार के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघरूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। 1 साल बाद आए इस मेहमान को देखकर एक ओर स्वागत सत्कार तथा उल्लास का भाव है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय आने के कारण शिकायतें भी हैं। ग्रामीण संस्कृति में बादल और दामाद के आने के उल्लास का वर्णन करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद किसी एक परिवार का ना होकर पूरे गांव का होता है। बड़ों द्वारा मेहमान का स्वागत करना, परात में पानी लेकर उसके पैर धोना, लता पत्नी के भ्रम का दूर होना, मिलन आंसुओं का सुंदर वर्णन करना ही कवि का मुख्य उद्देश्य है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, डैश डैश संवर के। पेड़ों के झांकने और झुकने से कवि किस भाव को अभिव्यक्त करना चाहते हैं? मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग झुककर प्रणाम करते हैं और फिर गर्दन उचकाकर झांक कर देखते हैं, उसी प्रकार बादल के आने पर पेड़ हवा के वेग से झुके और डोलने लगे।
ऐसा लगता है जैसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ ग्रामीण अतिथि को देखने आए हों। यही भाव कवि पेड़ों के झुकने और झांकने के द्वारा अभिव्यक्त करना चाहते हैं। धूल किसकी प्रतीक है? वह क्या उठाकर भागी और क्यों? धूल गांव की युवतियों की प्रतीक है। जिस प्रकार बादलों के आने पर हवा चलने की वजह से धूल के गुबार उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार यह नव युवतियाँ मेहमानों को आते हुए देखकर सूचना देने के लिए अपने घरों की तरफ अपने घाघरे को उठाकर भाग रही हैं। वह अपना घाघरा समेट कर भाग रही हैं। इसी प्रकार कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कौन ठिठक गया है? वह बाकी चितवन से किसे देख रहा है? घूंघट सरके से कवि का क्या मतलब है? नदियाँ बादलों को देखकर ठिठक गई हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब बादलों के आने की वजह से वर्षा होगी, जिससे उनके जल का स्तर भी बढ़ जाएगा। नदियों को गांव की का एक अच्छी खबर उन्हें देखना। चमे मेघ किसका प्रतीक है? करती है। मेघ घर में आए दम एक साल के बाद बड़ा बन लगता है, जैसे कोई मेहमान शहर से आया हो। इस कविता के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति में दामाद आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद किसी एक परिवार का ना होकर पूरे गांव का होता है। बड़ों के द्वारा मेहमानों का स्वागत करना, परात में पानी लेकर उसके पैरों को धोना आदि सब ग्रामीण संस्कृति की पहचान है। जोहार की से क्या तात्पर्य है? बूढ़े पीपल ने डैश डैश संवर के। जोहार की से क्या तात्पर्य है? बूढ़े पीपल ने किसकी जोहार की व क्यों? जोहार की का तात्पर्य बूढ़े पीपल का झुककर मेघ रूपी मेहमान का स्वागत करने से है। जब गांव में एक साल के बाद मेघ रूपी मेहमान का आगमन होता है, तब वहां उल्लास का वातावरण होता है। जिस प्रकार घर के बड़े बूढ़े घर में आए दामाद का स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार घर के बड़े बूढ़े के समान पीपल का पेड़ भी बादलों का स्वागत करता है। हवा के कारण उसकी ढालियाँ झुक जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह झुककर बादलों का स्वागत कर रहा हो। बरस बाद सुदलीनी, ये शब्द किसके हैं? किसने किससे क्यों कहे? बरस बाद सुदलीनी, ये शब्द लता रूपी पत्नी का अपने मेघ रूपी पति को देखकर कहा। जब गांव में पूरे 1 वर्ष के बाद मेहमान आया, तब पूरा वातावरण उल्लसित हो गया। ये मेहमान घर का दामाद है, जो काफ़ी समय के बाद अपनी पत्नी के पास अर्थात मेघ लता के पास उसके मायके में आया है। गांव में शर्म लिहाज के कारण पत्नी पत्नी के सामने नहीं आती, इसलिए वह दरवाजे की ओट लेकर उल्हाना देती है कि तुमने पूरे 1 बरस बाद उसकी खबर ली है। ताल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह क्यों खुश है? ताल अर्थात तालाब मेघों को आता देख खुश हो जाता है। वह खुशी कटोरे में पानी लेकर उनका स्वागत करता है। उसकी खुशी का कारण ये था कि बादल बरसेंगे तो उसमें भी जल भर जाएगा। यहाँ ताल शब्द का प्रयोग मेहमान के साले के लिए किया गया है। गांव की एक परंपरा है कि मेहमान के आते ही उसके पैर धोए जाते हैं। ताल रूपी साला परात में पानी लेकर आया है और मेघ रूपी मेहमानों के पैरों को धोकर उनका स्वागत करता है। कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार है
इस कविता में सांग रूपक अलंकार के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। 1 साल के बाद आए इस मेहमान को देखकर एक और स्वागत सत्कार तथा उल्लास का भाव है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से आने के कारण शिकायतें भी हैं। इस तरह कविता में कवि ने बादलों के आगमन की तुलना सज धरकर आने वाले शहरी मेहमान से की है। क्षितिज अटारी गहराई, दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बन ठनके सवर के। क्षितिज अटारी से कवि क्या कहना चाहते हैं, वहाँ किसका मिलन हुआ। क्षितिज अटारी से कवि का तात्पर्य दृष्टि की पहुँच पर वह वृत्ताकार स्थान जहाँ आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हैं। अटारी का अर्थ है घर की छत, जहाँ बिजली पत्नी का अपने मेघ रूपी पति से मिलन हुआ। आकाश में बादल छा गए, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा आरंभ हो गई। लता रूपी पत्नी को लगा मिलन हुआ, उसका ये बुक का दुख बह गया। पत्नी के अश्रु बहानी का क्या अर्थ है। दामनी के चमकने पर क्या परिवर्तन आया, समझा कर लिखिए। पाहुन का अर्थ है दामाद। पाहुन के संबंध में दामनी का अर्थ होता है मेघ रूपी दामाद और लता रूपी पत्नी के मिलन में जिस प्रकार क्षितिज पर मेघों के गिरने पर बिजली चमकती है और वर्षा की ऐसी झड़ी लग जाती है जैसे कोई बांध टूट गया हो, उसी प्रकार अटारी पर जब रूठी हुई पत्नी अपने पति से मिलन होता है और तब मिलन से आंसू रूपी वियोग का दुख बहता है। दोनों के मिलन से बिजली कौंध जाती है। सांग रूपक अलंकार के कारण कविता में जो दोहरा अर्थ आ गया है, उसके सौंदर्य को अभिव्यक्त कीजिए। सांग रूपक अलंकार के माध्यम से कविता में दोहरा अर्थ आ गया है। बादलों को मेहमान की तुलना दी गई है। इस अलंकार के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का वातावरण छा गया है, अर्थात बादलों के आने से वातावरण उल्लासमय हो गया है। जिस प्रकार दामाद के आने से परिवार का वातावरण उल्लासमय हो जाता है, उसी प्रकार बादलों के आने से प्रकृति उल्लसित हो गई है। वहीं किसी के आने पर जब शिकायतें बढ़ जाती हैं तो 1 साल के बाद बादल के आने पर भी प्रकृति की शिकायतें बादलों से हो गई हैं कि प्रकृति पानी की कमी से बिल्कुल सूख चुकी थी। अब वर्षा होगी, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो जाएगा और सारी वनस्पति तृप्त हो जाएगी। ग्रामीण संस्कृति में बादल और दामाद के आने पर उल्लास का वातावरण का वर्णन करना कविता का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद किसी एक परिवार का ना होकर पूरे गांव का होता है। कवि का उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुए हैं।